उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामलाल का परिवार रहता था। खेती बाड़ी करके गुजारा हो जाता था। उनकी बेटी रोहिणी की शादी शहर के अमित से हुई थी। आज रोहिणी की बहुत याद आ रही है। बेटी पराया धन होती है और पराई चीज को याद नहीं करना चाहिए। वो मेरी बेटी है, कोई चीज या धन नहीं जिसे मैं याद न कर सकूं। हाँ, मुझे भी दीदी की याद आती है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, कर लो याद, लेकिन वो जा चुकी है। तभी शांति देवी का फोन बजा। वो रोहिणी की कॉल थी। हे राम, मेरी रोहिणी 100 साल जिएगी। अभी उसे ही याद कर रही थी और उसका टेलीफोन भी आ गया। मम्मी कैसी हो? अच्छी हूँ बेटा, तू बता। अरे वो सब छोड़ो, मैंने ये बताने के लिए फोन किया था, कल मैं अमित के साथ गांव आ रही हूँ। लेकिन सुन लो, हम यहाँ बहुत ऐश से रहते हैं, फ्रिज, एसी, गाड़ी सब कुछ है। और अमित बहुत एटीट्यूड वाले इंसान है। अगर कोई कमी रह गई तो तलाक देकर चले जाएंगे। हराम, अब क्या होगा? हमारे आने की अच्छी से तैयारी कर लेना। बाय बाय। क्या हो गया? भूत आ गया क्या घर में? भूत नहीं जी, रोहिणी आ रही है, वो भी कल दामाद जी के साथ। एसी वाला दामाद है। एसी? हमारे घर एसी? अरे अरे, नल से पानी नहीं आता इधर। तुम एसी की बात कर रही हो? रोहिणी ने कहा है अगर अमित को कोई कमी रह गई तो वो तलाक देकर जाएगा। तलाक शब्द सुनते ही पूरे घर में हड़कंप मच गया। शांति देवी ने बेटे सुनील को बुलाया। पहले घर की सफाई, फिर रंगाई पुताई, फिर नए बिस्तर, फिर पकवानों का जोड़ा। माँ, धीरे धीरे बोल, मेरे दिमाग से ज्यादा तेज तो तुम्हारी उंगलियां दौड़ रही हैं। चुप कर और दौड़ लगा। दामाद जी के लिए सामान ला, वरना रोहिणी को तलाक मिलेगा। तलाक की सौगात लेकर कोई मायके आता है? इतने में पड़ोस में पानी भरने गई कौशल्या का ध्यान गया। अरे क्या बात है, इतना क्यों बवाल मचा है? बम फूटा है क्या? अरे दीदी, हमारे दामाद जी आ रहे हैं शहर से। बहुत बड़े आदमी हैं, इन्हें कोई कमी नहीं चाहिए। दामाद जी शहर वाले? राम राम करो, फिर तो हमें भी न्योता चाहिए। लो देखो, बढ़िया, पूरा ही गांव चल दिया। अब देखते ही देखते पूरे गांव में खबर फैल गई, जैसे आग फैलती है। अरे क्या बात है, दामाद जी आ रहे हैं? अरे तो फिर चौपाल पर बैठक करो, अब पूरा गांव मिलकर स्वागत करेगा। बाबा जी, दामाद जी को गन्ने का जूस पिलाऊं या पानी? अरे चुप कर पागल कहीं के, तू मत आना वहाँ। तेरी शरारतों से दामाद भाग जाएगा शहर वापस। हाँ बाबा जी सच कह रहे हैं, दामाद जी सिर्फ रामलाल के नहीं, पूरे गांव के दामाद हैं। स्वागत तो पूरा गांव करेगा। अब तो हर घर में मिठाई बननी शुरू हो गई, हर आंगन में झाड़ू चलने लगी। बूढ़ी अम्मा ने दामाद जी के लिए आशीर्वाद के मंत्र दोहराने शुरू कर दिए। हे भगवान, इस दामाद को बहुत लंबी उम्र दे, इतनी लंबी कि सब मेरी उम्र भी सारी उसे ही लग जाए। अम्मा, ये तो श्राप हो गया। आशीर्वाद तो और कुछ होता है। बेटा, तलाक तो बहुत बड़ा श्राप है, उससे तो यही अच्छा है। गांव तैयार था, अब सिर्फ रोहिणी और अमित के आने का इंतजार था। अगली सुबह सूरज निकलते ही पूरे गांव की नजर रोड पर लग गई। देखो कैसा लग रहा हूँ। पिताजी, दामाद जी को गमछा पसंद नहीं होगा, वो तो तौलिया देखते हैं जो रोहेदार होता है। अरे भाई, रोहेदार तो मेरे पास भैंस है, उसके बाल लगा दूं क्या गले में? चलिए, आपने कम से कम बाल तो ठीक से संवार लिए। इतने में दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। एक कार आ रही थी।
राम, मेरे घुटने सही होते तो मैं भी भागती। अरे ढोल बजाओ, फूल लाओ, अरे कोई तो पटाखे फोड़ो। कार की स्पीड कम हुई। शरीर पर सूट और बूटों पर धूल तक नहीं लगी थी। ऐसे उतरे जैसे कोई सम्राट हो। रोहिणी, ये तो तुमने बताया ही नहीं कि यहाँ इतनी गर्मी है। गर्मी का मौसम है ना, शाम में बहुत अच्छा लगेगा। जीजा जी, पहले पानी पिलाऊं? पानी? गर्मी या ठंडा? भाई अभी लाते हैं स्पार्कलिंग। एक मटके का पानी लाया, दूसरा फ्रिज वाला, तीसरा बोला बुलबुले वाला लाओ। इतने में मुन्ना मुस्कुराया। ये लीजिए दामाद जी, स्पेशल स्पार्कलिंग वाटर। देखो कैसे बुलबुले उछल रहे हैं। तूने फिर शरारत की, साबुन वाला पानी उठा लाया। हट यहाँ से, वरना तेरे बुलबुले बना दूंगा। हाँ हाय राम, अब दामाद जी बिना पानी के ही प्यासे रह जाएंगे। अरे पानी लाओ, थोड़ा नींबू डालकर। नींबू तो है ही नहीं। अमित प्यासा खड़ा रह गया। ये सब छोड़ो, चलो अंदर चलते हैं, बैठते हैं, पानी खाने के बाद पी लेंगे। हाँ हाँ चलो चलो। जैसे तैसे वो लोग अंदर आकर बैठ गए। अब आया खाने का वक्त। घर की औरतों ने सुबह से मेहनत करके खाना बनाया था। देखो, पराठे हैं, आलू की सब्जी में हींग का तड़का है और मटर पनीर तो जैसे सोने पे सुहागा है। माँ, केले के पत्ते पर ये पराठे तो चांद लगा रहे हैं। इतने में कौशल्या आई और एक नजर थाली पर डालते ही चिल्ला पड़ी। हाय राम, ये क्या खिला रहे हो दामाद जी को? गांव का खाना? इनको तो पिज्जा, बर्गर और वो क्या कहते हैं, फ्रेंच फ्राइज चाहिए होंगे ना। हटाओ ये सब। है? अरे पिज्जा क्या बला है? पिज्जा यानी गोल रोटी जिसपे पनीर और टमाटर बिखरा हो और ऊपर से पिघला हुआ पनीर। अरे तू तो ऐसे बोल रही है जैसे पनीर की फसल उगा ली हो अपने खेत में। तो चलो ये सब हटाओ, दामाद जी के लिए पिज्जा ही बनाते हैं। अरे पर मैं ये जल्दी बनाओ। अरे पहले नहीं बना सकते थे, अब भूख लग रही है। गांव की औरतों ने पिज्जा बनाने की ठान ली। पहले रोटी गोल बनाई, फिर कच्चा पनीर बिखेर दिया, फिर टमाटर रखे, तवे पर रखा तो सब चिपक गया। भाई, पिज्जा तो सेकना होता है, हमने कोयले पे तवा रख दिया। अब ये रोटी जलकर कोयला बन गई। हाय हाय, ये तो पिज्जा नहीं, जलता हुआ तवा बन गया। अरे रोहिणी, कुछ खाने को दे दो यार, मर जाऊंगा भूख से। अभी आ रहा है, पिज्जा आ रहा है, स्पेशल गांव वाला पिज्जा। आखिर में शांति देवी रोते रोते 2 रोटियां चुपके से ले आईं। अब ये ले बेटा, भूख बुझा लो। पिज्जा तो कल बनाएंगे जब गांव में ओवन आएगा। ये क्या है? रोटी? गांव की रोटी? हाँ बेटा, प्यार से बनी है, दुआ से बनी है। अरे 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 दामाद जी रोटी खा रहे। अरे गांव की रोटी, अरे ये तो बहुत बड़ी बात है। अमित ने रोटी खत्म की तो मुस्कुराया, लेकिन रामलाल के माथे पर अभी भी चिंता थी। आखिर पहली रात बाकी थी, गरीब के ससुराल में पहली रात, और वो भी दामाद जी के इतने नखरों के बीच। भगवान कृपा करे, बस रात कट जाए किसी तरह, सुबह हो जाए और दामाद जी शहर चले जाएं बिना तलाक के। हैं पिताजी, आप कुछ बोल रहे थे क्या? कुछ नहीं बेटा,
प्रार्थना कर रहा था हमारी रोहिणी की पहली ससुराल वाली रात सुरक्षित रहे। अब शाम ढलने लगी थी, सूरज डूबा, लेकिन बिजली नहीं आई। हे भगवान, आज दामाद जी आए हैं तो बिजली बिल्कुल गुल है, पक्का आएगी भी कि नहीं। अरे चुप करो, कहीं सुन लिया तो बवाल ना खड़ा कर दे। पूरा गांव उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन बिजली नहीं आई। अब सोने की जगह पर बहस छिड़ी। मम्मी, अमित को एसी चाहिए। कहाँ से लाएं एसी बेटा? छत पर सो ले, खुली हवा, नेचुरल एसी। वाह, छत पर पूरा गांव एक साथ। छत पर भूत तो नहीं है ना? क्या दामाद जी, आप भी ना भूत? ये बुढ़ा हंस क्यों रहा है? मैंने चुटकुला तो नहीं सुनाया। हैं? बुढ़ा? अरे कौन बुढ़ा? अरे मैं तो अभी जवान हूँ। आप ही को कहा मैंने तो। हाँ? ये क्या है? एसी नहीं तो पंखा झलना पड़ेगा। नहीं चाहिए, पिताजी से कह दो कि चले जाएं। अरे आप शर्मा रहे हो दामाद जी, हम सेवा करेंगे। अमित के मना करने पर भी रामलाल पंखा झलते रहे। पापा, दामाद जी के पैर दबाने चाहिए नहीं? ये कहकर सुनील ने जोर से पैर पकड़े और दबाने लगा। अरे अरे हल्का दबाओ यार, अरे मेरी हड्डी टूट गई भाई। अरे जोर से दबेगा तभी मजा आएगा। अरे 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 मजा है या सजा? 3 आदमी एक साथ अमित पर टूट पड़े। एक पैर दबा रहा था, दूसरा सिर, तीसरा पेट। अरे बस करो भैया, पेट कौन दबाता है यार? अरे थोड़ा अच्छे से करो, इनको आराम दो। तभी एक मच्छर अमित के गाल पर बैठ गया। मुन्ना ने पूरी ताकत से अमित के गाल पर थप्पड़ मार दिया। अबे तूने थप्पड़ क्यों मारा? मैं मच्छर मारा था दामाद जी, कमीने ने आपके गाल पर बसेरा किया था। अबे मच्छर के नाम पे मुझे मार रहा है, देख मेरा मुंह लाल हो गया। अगले ही पल एक और मच्छर आया। अमित चिल्लाया। अरे रुक जा, अरे भाई मच्छरदानी लेके आओ, अब और थप्पड़ नहीं खाऊंगा मैं। मच्छरदानी नहीं तो गोबर के उपले जलाओ, धुएं से भागेंगे मच्छर। अरे लेकिन थोड़ा दूर जलाना। गोबर के उपले जलने लगे। बदबू से पूरा गांव बदबूदार हो गया। अमित और रोहिणी को छींके आने लगी। अरे मुझे चाहिए बस शांति और नींद, क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर? अच्छे, मम्मी पापा कुछ करो ना। इतने में आसमान में बादल घेर आए। बस इसी की कमी थी। गर्मी से तो राहत मिलेगी कम से कम। गर्मी से राहत? अरे ये गर्मी की बरसात है, 2 मिनट में रुक जाएगी और फिर वो उमस होगी कि ऐसा लगेगा कि तंदूर में बैठे हो। हाय, क्यों डरा रहे हो दामाद को? सब नीचे भागे और बरामदे में जाकर लेटे, लेकिन दामाद की सेवा के लिए चारपाई पर 7 आदमी एक साथ चढ़कर बैठ गए और चारपाई ने आवाज करी, चटाक, पाई टूटे और सब गिर पड़े। अमित सबसे नीचे। ये क्या हो गया? ओए मजा आ गया। ओए अरे अरे आप लोगों को मजा आ रहा है? अरे पागल हो क्या? हटो मेरे ऊपर से। देखो मम्मी, हद हो गई। ये वहाँ किंग साइज बेड पर अकेले लेटते हैं और यहाँ चारपाई पे 7 लोगों ने लादकर चारपाई तोड़ दी। कोई और कुछ बोलता उससे पहले ही अमित चिल्लाया। अरे बस, अब खेल खत्म, अब मैं सब सच बताऊंगा। अरे नहीं। अरे सुनो पूरे गांव वालों, ये रोहिणी ना झूठ बोल रही है। हमारे घर में ना एसी है, ना पंखा, ना बुलबुले वाला पानी। मैं शहर की झुग्गी में रहता हूँ, फैक्ट्री में काम करता हूँ और वो गाड़ी टैक्सी थी, किराए पर ली थी। पूरा गांव सन्नाटे में चला गया। तो मतलब दामाद जी असली में गरीब हैं? हाँ, उतना ही गरीब जितना तुम सब। पूरा गांव सन्नाटे में था। फिर अगले ही पल ठहाका लगा।
गरीब का दामाद गरीब। तो हम दोनों मतलब तो भैया हम दोनों मतलब एक ही नैया के सवार हैं। हम पूरा दिन जिस राजा की खातिरदारी कर रहे थे वो तो हमारे जैसा ही भिखारी निकला। बेटा गरीबी में ही प्यार है और मेरी तो झूठी निकली। अरे दामाद जी तो नल्ले निकले। दामाद जी तो नल्ले निकले भाई। दामाद जी नल्ले भाई। हमने तो सोचा था शहर के बहुत बड़े आदमी हैं। और इन्होंने तो हम सबकी खूब धज्जियां उड़ाई। रोहिणी का चेहरा अब सफेद नहीं लाल हो गया था, लाल इतना कि टमाटर भी फीका पड़ जाए। वो गुस्से से कांप रही थी। तूने मेरा सबसे बड़ा राज खोल दिया, अब मैं कैसे गांव में रहूंगी? सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। चुप हो जाओ। रोहिणी का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गीली जमीन से पास पड़ा एक पुराना जूता उठा लिया और अमित पर वार करने लगी। आजा आजा, आज दामाद नहीं दंगल देख लेंगे गांव वाले। हाँ। पहला जूता तकिए पर लगा और फिर उछलकर रोहिणी के सर पर आ गिरा। ये क्या? मेरा ही जूता मुझे लगा। यह है हमारा झुग्गी स्टाइल, आत्मरक्षा। मम्मी बचाओ, ये मुझे मार रहा है। शांति देवी हाथ खड़े किए खड़ी थीं। किसका साथ दें, बेटी का या दामाद का? रामलाल तो हंसते हंसते लोटपोट हो गया था। अब रुको बेटा, रुको बेटी, मैं तो दोनों के लिए हूँ, लेकिन दोनों मेरे खिलाफ ना हो जाएं। लाइव कमेंट्री। प्यारी जोड़ी के बीच जूता तकिया युद्ध जारी है। रोहिणी की ओर से जूता फेंका गया और अमित ने बचाव किया तेजी से आगे बढ़ते हुए। रोहिणी ने एक बाल्टी पानी फेंका, अमित ने चतुराई से किनारे कर दिया। पानी सीधा रामलाल पर गिरा। अरे मैं तो बीच में आ गया भाई। अरे नहीं नहीं, मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे मत मारो। आप बीच में से हट जाओ ना। अरे तेरी झूठी नौटंकी के चक्कर में मेरी पूरी रात काली हो गई। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आजा भिड़ ले, ये मेरा इलाका है। अरे झूठी, इलाका कुत्तों का होता है। अभी बताती हूँ कौन कुत्ता है और कौन शेर। काफी देर तक ये महाभारत चली और फिर आखिर में दोनों थक कर बैठ गए। पूरा गांव इकट्ठा था। दामाद जी, आप चाहे झुग्गी में रहें या महल में, हमारे लिए तो आप पहले जैसे ही हैं। सुनो, मैं गरीब हूं पर मैं तुमसे प्यार करता हूं। चाहो तो तलाक दे दो या फिर मेरे साथ झुग्गी में रहो। मूर्ख, मैंने वो सब नाटक सिर्फ इसलिए किया था ताकि गांव वाले तुम्हें बुरा न समझे। अब तो मुझसे ज्यादा तुम गांव के हीरो बन गए। गांव में एक नई कहानी बन गई। दामाद जी जो झुग्गी से आए और जिन्होंने सारा गांव हंसा दिया।